हेलो। हेलो अंकल, पम्मी हियर। पैसा तैयार हो जाए तो आप आ जाइए। पैसे तैयार हैं, पैसे तैयार हैं। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा बताओ, मैं नहा के आऊं कि ऐसे ही आ जाऊं? हाँ हाँ, नहा कर आ जाइए। हेलो। हेलो, मैं 4017 से बोल रहा हूँ। पैसे तैयार हैं, क्या मैं आपके रूम में आ सकता हूँ? वहाँ कोई और तो नहीं है ना? नहीं ना, यहाँ तो कोई नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं आ जाती हूँ। यहाँ कोई आया था, वो कह रहा था कि पैसे मिल जाएंगे, और फिर उसने ना रूम नंबर बताया ना कुछ और। हाँ, वो थोड़े जल्दी में थे, तो क्या हुआ? आपको पैसे चाहिए ना, तो आप आ जाइए मेरे कमरे में। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ कौन से नाम से ठहरे हो? परमजीत सिंह लांबा। तभी तो आपके रूम का नंबर नहीं लगा। चलो मैं आती हूँ। हाय, आइए आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ही तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट? मुझे इसके लिए ब्याज चुकाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी मजाकी लड़की है, मुझे ऐसी मजाक मस्ती करने वाली बहुत पसंद है। अगर गर्मी लग रही तो एसी बढ़ा दो। नहीं 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 नहीं, कमरे का तापमान ठीक है, मेरा तापमान थोड़ा सा गर्म है। ये पैसे वहां क्यों रखे हैं? अंदर रखिए ना। टोइंग। आजा मेरी बुलबुल, आजा। क्या हुआ? तुझे आंटी बनाऊंगा। बलात्कार? चिल्ला क्यों रही है? और पैसा चाहिए क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है मेरे जीजाजी मिस्टर लांबा ने आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की? वो चुम्या भी, काटा भी, और मेरी बीवी के गले में उनके दांत के निशान है। क्या? और मेरी बीवी के बादाम है? विश्वास नहीं होता ना? आओ चल के देख ले। आओ। वाहेगुरु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ दीदी, दीदी, कामिनी दीदी, दीदी उठो, पानी लाओ। ऐसे बलात्कारियों, दरिंदों के घर मैंने मेरा बेटा भेज दिया तो पता नहीं क्या हो उसके साथ। साले उसके भी इज्जत लूट ले आप लोग। गल सुनिए, शांत हो जाइए। शांति, देखो कोई रास्ता निकालते हैं। अरे कंटा रास्ता निकालेंगे आप, और सब कुछ तो लूट लिया है। देखिए। माई हवा एक बार मेरे हाथ लग गया ना रफी साहब, उसके दंदन हाथ पर सब तोड़ के जमा कर दूंगा। और ना ही साला किसको चूम सकेगा और ना ही इज्जत लूट सकेगा। देखिए, शोर मत मचाइए। समझी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को इधर ही दफना दीजिए। क्या बगल में रिश्तेदार दोस्त लोग रहते हैं, किसको पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ना ना, और सबको गिरगिट का रंग पता चलना चाहिए। आपके खानदान की शान है, और लांबा का प्रतीक है। शांत हो जाइए। देखिए, उनके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। कैसे? आपको चाहिए तो 20-30 लाख और देने के लिए तैयार हूं, बस। पानी कितने है? पानी, पानी। तो ठीक है, हाँ। तो मुझे मंजूर है। हाँ। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे चाहिए ना, वाह गुरु की सौ। आप मेरे समझे हैं, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, इसलिए समझे। 3011। हाँ। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लीजिए। थैंक यू। अब मैं यहाँ बैठूं? हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। आपके लिए चाय मंगवाऊं? अब नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। फोन पे जो आवाज सुनी थी और अभी जो आवाज सुन रही हूँ वो कितनी अलग है। आप इतने बुढ़े भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं आपको पसंद हूँ? कौन से घराने की? घराना, खानदान,
इन सब में क्या रखा है? छोड़िए ना, इतनी उम्र होने के बाद भी इतना क्यों शर्मा है? मैं हूं ना। नो नो नो। रूम सर्विस। शिट, मैं बाथरूम में छुप जाऊं? क्यों? Can I make the tea for you, sir? कहाँ गई है? मार दो मुझे, मार दो मुझे। तुम इतने गंदे निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मार दो मुझे। तुम क्या कह रही हो? मुझे मार दो। क्या कह रही हो? हटो हटो। मुझे उसे पैसा देने के लिए बोला गया था। तुम्हें उसे पैसा देने के लिए बोला था, उसकी बीवी पे चढ़ के जकड़ने के लिए नहीं बोला था। क्या? बीवी को जकड़ा? किसकी बीवी को? तूने चड्ढा की बीवी को नहीं दबोचा? अरे उसकी बीवी को मैंने देखा तक नहीं है। कामिनी, तुम्हारी कुछ गलतफहमियां हो गई है। झूठे मक्कार। उस दिन उस मुच्छर ने इसके कमरे में घुस के मारा था ना, ऐसे वैसे नहीं मारा होगा। इसने जरूर उस मुच्छर के घर में घुस के कुछ आड़ा तड़ा कांड किया होगा। ना मैं पैसा लेके किसी के कमरे में गया और ना ही किसी के बीवी को दबोचा है। मैं कौन है ऐसे अफवाहें फैला रहा है? बुलाओ उसको मेरे सामने। फिलहाल तो उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। अभी आप सारे मोहल्ले को फिर से इकट्ठा करना चाहते हो? अरे तो पता चलने दो ना, मैं भी तो सच जानना चाहती हूँ। इतने साल इस आदमी के साथ रही, लेकिन भैया उसने एक बार भी मुझे ठीक से नहीं देखा। और ऐसा आदमी पराई औरत के साथ, इसका मतलब है? बुला समझे जी को यहाँ। नहीं, हम उसके पास चले जाते हैं। चलो चलो चलो। अलमारी देख लेता हूँ, इतनी यहाँ तो नहीं। बिना मुंडी की क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है। बिना तेरी जानकारी के ये लड़की इस कमरे में आई कैसे? अरे मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है। ए लड़की, बता कौन है तू? बता, नहीं तो एक चाटा मारूंगा ना, पूरा थोबड़ा लाल हो जाएगा। चोरी करने आई होगी। हाँ। पुलिस को बुलाओ। हाँ चल। ए, मैं कोई चोरी वोरी करने नहीं आई। इसने बुलाया तो मैं आई। अरे मैंने बुलाया? तो तूने ही तो फोन करके बुलाया था। क्या सौदा हुआ था अपने बीच? या तो तू मुझसे शादी करेगा या पैसे देगा मुझे। हे भगवान। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अरे जबान छड़ जाएगी तुम्हारी, ऐसी बातें करोगी तो क्या बोला था तूने? मैंने कहा था कि मैं पैसा लगा तुम्हारे कमरे में आता हूं, तो तुम बोली मैं आती हूँ तुम्हारे कमरे में। ओ, तो ये सच है कि तूने ही इसे बुलाया? वो क्यों? शट अप। एक भी लफ्ज मुंह से निकला ना तो मैं भूल जाऊंगा तेरी उम्र क्या है। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसी बाजारू औरत को कमरे में बुलाकर पूरे खानदान की नाक काट दी। साले शर्म नहीं आती ऐसे गंदे काम करने को? तो मैं क्या करूं? रुकूं या चली जाऊं? निकल यहाँ से, नहीं तो खिड़की के बाहर फेंक दूंगा। ये वो टाइप की औरत है। ए, तू ज्यादा मत फुदक, समझा ना? तेरा खानदान किस तरह का देखा है मैंने। और तू मेरे मुंह मत लग। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, समझा ना? ज्यादा बोलेगा ना तो सबको बुला के पूरे खानदान की पोल खोल दूंगी यहाँ पे। आए साले, हट यहाँ से। मैं आज जान दे दूंगी। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जान दे दूंगी। चड्डा को मेरे सामने बुला कर ला। उसने मुझे बोला था इस लड़की को पैसा देने के लिए, इसलिए मैंने बुलाया। वो उसे जानता है, वो तुम्हें सब कुछ सच बता देगा। सर शक्कर कितनी लेंगे? 2 चम्मच। जहर है जहर। मुझे ठीक है, मैं अभी आपको सच्चाई बताता हूँ। मैं किसी लड़की को जानता नहीं हूँ, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, और मैंने कभी किसी को पैसा देने के लिए बोला ही नहीं है। क्या तूने नहीं बोला? ना। तूने नहीं बोला ना। अरे झूठ बोलता है। मैं तेरी खान उतार दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ शादी में आग लगाने हैं, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं आप। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। चुप। अब और बकवास की ना तो जबान और जबड़ा दोनों खींच के हाथ में दे दूंगा मैं। चुप। मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा जीजा है। ये कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैं 5 लाख और दे दूंगा मेरे खानदान की इज्जत के खातिर। देखिए, भगवान भी एक गलती माफ कर देता है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं। प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ नहीं आएगा। हैवान की औलाद।
ये मत भूलो कि मैं एक एम्बेसडर हूँ। एम्बेसडर? फियाट भी नहीं, बैलगाड़ी को बैलगाड़ी तुम समझ क्या हो? देखो मेरी बेटी की शादी होने तक कमरे के बाहर भी कदम रखा ना तो दोनों टांगे चीर के फाड़ डालूंगा मैं। चलो चलो चलो। रूम सर्विस। रूम सर्विस। The party's over here. The party's over here. यस, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर तो आप ही के रूम से है सर। ओए, हाँ शायद मेरी वाइफ ने ऑर्डर दिया होगा, लेकिन वो तो बाहर गई है। तो आप पीजिए सर। हाँ, मैं चाय नहीं पीता। सर जी स्पेशल चाहिए पीजिए सर, वीआईपी लोगों के लिए बनी हुई है और इसका बिल भी नहीं आएगा सर। एक बार सूंघ कर देखिए साहब, ऐसी महक आएगी कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी सर। एक ही घूंट में पी जाइए सर, पीने में थोड़ी कड़वी लगेगी पर मगर पेट के लिए बहुत अच्छी है। चाय या एरंडा का तेल। अरे इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं मुझे रूम तक पहुंचना पड़ेगा। स्वाइन फ्लू